बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बैनुल-अक़वामी सतह पे इंडिया के हवाले से बहुत बड़ी और बहुत अहम डेवलपमेंट है। इंडिया को लगातार मार पड़ रही है और बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। और ये मुजाहिदीन और इंडियन फोर्सेज के दरमियान अब तक होने वाली सबसे बड़ी झड़पें हैं। दुनिया भर का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसके पास जितनी खबर है, लेकिन इन सारी खबरों का मजमूआ हमने आपके लिए निकाला है। हम आपको बताएंगे कि मुजाहिदीन इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के किस इलाके में भारतीय फौज से लड़ रहे हैं, और भारतीय फौज के हेलीकॉप्टर, उनके ड्रोन्स, उनके जदीद हथियार, उनके हज़ारों की तादाद में फौजी क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, और मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने कैसे उनके नाक में दम कर दिया है। भारत इस मौके पर पाकिस्तान पे क्या एलिगेशन लगा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान से आई है। रात गए, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी ये डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई है। और डेवलपमेंट ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, एक जमात है जिससे हम सारे वाकिफ़ हैं, उन्होंने ईद मिलादुन नबी पर जो रैली निकली थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में रैलीज निकालते हैं, आशिकाने रसूल पूरे पाकिस्तान के अंदर अकीदत और एहतराम से इस दिन को मनाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना भी पेश करते हैं। लोग नातें पढ़ते हैं, महफिल समा होती है, और बहुत सारी तकारीब का एहतमाम किया जाता है। चुरागा करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। हम लोग सब बचपन से ये देखते आ रहे हैं, अपने घरों में हम करते हैं। तो जब आशिक रसूल इकट्ठे हुए, उन्होंने एक रैली निकाली, मुख्तलिफ इलाकों में निकलती है। तो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, उनकी रैली जब पहुंची मुल्तान रोड पे, तो उन्होंने रैली का इख्तिताम होते ही मुल्तान रोड पे धरना दे दिया और धरने का ऐलान कर दिया। मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया है इंतज़ामिया ने। 2 घंटे के बाद जब वो नहीं खोल सके एरिया को और वहाँ पे तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने उठने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने मुतबादिल एक ट्रैफिक प्लान दे दिया है। जो तहरीक लब्बैक के वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके बकौल अल्लामा साद रिजवी साहब को अगर रिहा ना किया गया 31 अक्टूबर तक, अब जब ये रैली का इख्तिताम हुआ तो 12 बजे से पहले 19 अक्टूबर था। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये 20 अक्टूबर है और कल 21 अक्टूबर है। तो 21 अक्टूबर तक अगर अल्लामा साद रिजवी को रिहा ना किया गया तो आइंदा के लायामल का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के माबैन झड़पें हो चुकी हैं। पुलिस की उनके साथ झड़पें हो चुकी हैं, गोली भी चल चुकी है, कारकुन भी शहीद हो चुके हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। कुछ आम लोगों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ था। मेरे ख्याल में हुकूमत को समझदारी का मुजाहरा करते हुए कानून के मुताबिक मुज़ाकरात करके इस मसले को हल करना चाहिए। अल्लामा साद रिजवी गिरफ्तार हैं बड़े लंबे अरसे से, उनको रिहा नहीं किया जा रहा, जबकि उनकी रिहाई के लिए अदालती अहकामात मौजूद हैं। लेकिन अदालती अहकामात की मौजूदगी के बावजूद हुकूमत उनको रिहा नहीं कर रही। हुकूमत से बात करें तो उनकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन कोई भी वजह है, कानून को तो हाथ में नहीं लिया जा सकता। और जहां पे हुकूमत को और तहरीक लब्बैक के कारकुनान को या उनके जो लीडर्स हैं वो बैठकर इस मामले को हल कर सकते हैं। बहुत बड़ा दिन है, अच्छे तरीके से इस मसले को अगर हल कर लेंगे तो ये सबके लिए भला होगा। वरना माजी की तरह जिस तरह ये मामला ख़राब होते रहे हैं तो खुदा न खास्ता उसका अंदेशा मौजूद है। तो अब जो है वो बारी हुकूमत की है कि हुकूमत इस सारे मामले को कैसे टैकल करती है। अपोजिशन तो लाजमन इस वक्त, क्योंकि उनकी एक तहरीक शुरू होने वाली है अपोजिशन की, वो बहुत ज़ोर लगा रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। महंगाई बहुत उरूज पे है, उसका भी उनको फ़ायदा है। कुछ सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर भी पिछले दिनों खबरें आई इख्तलाफात की। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर हुकूमत को ज़्यादा हसास होकर ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों से निमटना चाहिए और उनको हल करना चाहिए, और कानून के मुताबिक। मैं फिर ये कह रहा हूँ। तो अब ये मामला जो है, देखना यह है कि हुकूमत इसको कैसे देखती है। बहरहाल अब तक की इतला के मुताबिक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने धरना ख़त्म नहीं किया, अभी वो धरना देकर बैठे हुए हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर है और बड़ी अहम खबर है, बतौर कश्मीरी मेरे बड़े दिल के साथ जुड़ी है। अगर आप दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर इन लोगों को रखें, कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें देती हैं हक़ के खुद इरादियत। जब उनको वो नहीं मिल रहा, जब उनको उनका वो हक़ नहीं मिलता जिसके लिए बैनुल-अक़वामी करारदादें मौजूद हैं, तो फिर लड़ाई उनका हक़ है। दे आर फ्रीडम फाइटर्स, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं दुनिया की हर डेफिनेशन के मुताबिक। तो उनके साथ जो है वो हमारे जज्बात इसलिए खड़े होते हैं
और हम उनको सपोर्ट करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, हालात बहुत नाजुक हो गए हैं भारतीय फौज के लिए, और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो एरिया जो पाकिस्तान और भारत के बीच में, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के बीच में जो पट्टी है जहां पे इंडिया ने फेंस लगाई हुई है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये 2 दिन तक आर्मी चीफ भारत के वहां पे रहेंगे। जो तफसीलात है खबर की मैं आपको बताता हूं। एक तो पहले आप ये ज़हन में रखें कि कश्मीर में तवील झड़प, भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है, यह बड़ा सवाल है। भारत के जेर इंतजाम या भारत के पास जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उसका जिला है पूंछ। वहां गुज़िश्ता कई रोज से भारतीय फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें जारी हैं। वो उसको अस्करियत पसंद लिखते हैं अपने अखबारात में, हम उसको मुजाहिदीन बोलते हैं। तो भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेंढर के जंगलात में जारी इस तवील झड़प में अब तक भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, और उसके 2 अफसरान समेत 2 उनके अफसरान हैं और 9 उनके फौजी हैं, वो मारे जा चुके हैं। टोटल उनके 9 लोग अब तक मारे गए हैं, ये इतलात भारत ने कंफर्म की हैं। लेकिन पाकिस्तानी जराए से और इंडिपेंडेंट मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि भारतीय मरने वाले फौजियों की तादाद ज्यादा है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि वो रिपोर्ट क्या कह रही है। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि पूंछ में जारी झड़प कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी के खात्मे के बाद यहां होने वाली सबसे तवील और भारतीय फौज के लिए हलाकत खेज झड़प साबित हुई है। यानी 2019 में 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुद मुख्तारी को जो खत्म किया, जो ज्यादती उनके कानून के साथ की 370 35A, तो उसके बाद से लेकर अब तक ये सबसे लंबी झड़पें हैं और सबसे ज्यादा हलाकत खेज हैं भारत के लिए। अगर ये 9 हैं तब भी उनके लिए बहुत खतरनाक है, और लगातार पिछले दिनों से उनके बंदे मर रहे हैं। मैं अब तक आपको तकरीबन 10 के करीब बंदे रिपोर्ट कर चुका हूं इस वाकये से पहले, इन झड़पों से पहले, कि वो भारतीय फौज के मार दिए हैं मुख्तलिफ मार्कों में या मुख्तलिफ जगहों पे कश्मीरी मुजाहिदीन ने। उनका कहना है कि हजारों फौजियों, दर्जनों कमांडोज, कई हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के बावजूद भारतीय फौज अब तक किसी भी अस्करियत पसंद को मारने में कामयाब नहीं हुई। एक भी, वो अस्करियत पसंद कहते हैं, हम मुजाहिदीन कहते हैं। तो भारत ने इस्तेमाल क्या क्या किया? उनके हजारों फौजी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके दर्जनों कमांडोज, यानी 50 60 70 इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में उनके कमांडोज वहाँ पे मौजूद हैं। कई हेलीकॉप्टरों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन्स को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद उनको कुत्तों की सपोर्ट है, उनके पास दीगर बहुत सारी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मौजूद है, वो वहाँ पे रेडियो को भी कैच करते हैं। तो हर तरह की टेक्नोलॉजी के बावजूद भारतीय फौज अब तक एक भी मुजाहिद को शहीद नहीं कर सकी, उन पर काबू नहीं पा सकी। भारतीय मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्टों में मुजाहिदीन की तादाद 5 से 10 बताई गई है। यानी कुछ रिपोर्टें ये कह रही हैं कि 5 मुजाहिदीन हैं, कुछ 6 कह रहे हैं, कुछ 8 कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए वो 10 हुए। 10 से ज़्यादा कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहे। इन रिपोर्टों में लिखा गया है कि मुजाहिदीन का ये ग्रुप बज़ाहिर हाल ही में मुबैना तौर पर पाकिस्तान से सरहद के उस पार से भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ है। अब ये वो हिस्सा है रिपोर्टों का जो हर रिपोर्ट में भारतीय शामिल करते हैं। जब मार पड़े पाकिस्तानी फौज, जब कभी कहीं मुजाहिद अच्छा लड़े, पाकिस्तानी फौज ने तरबियत दी है। दुनिया में कहीं कोई अच्छा लड़े, पाकिस्तानी, इंडियन फौज को पाकिस्तानी फौज पे इतना ट्रस्ट है, उनको पाकिस्तानी फौज पे इतना फख्र है इंडियन फौज को, या वो पाकिस्तानी फौज को इतनी बड़ी और इतनी तगड़ी फौज समझते हैं इंडियंस, कि जहां पे दुनिया में कोई अच्छा लड़ रहा हो, जहां पे दुनिया में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, कोई गोरीला वॉर किसी जगह पे, तालिबान अच्छा लड़े, पंचशेर की लड़ाई हो जाए, कहीं पे चंद हजार तालिबान अगर लाखों की तादाद में फौजियों से लड़ पड़े, नेटो की इतनी बड़ी फौज से तालिबान लड़ पड़े, किसी जगह पे अगर आजरबाईजान आर्मीनिया को मार रहा हो, दुनिया में कहीं पे किसी को भी मार पड़ रही हो, तो मारने वाला हमेशा भारतीय फौज और भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रेंड किया हुआ होता है। तो पाकिस्तान की फौज को इतना ऑनर करती है भारत का मीडिया और भारत की फौज कि ये इल्ज़ाम तो डायरेक्टली वो पाकिस्तान पे लगाते हैं। अच्छा, एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से ये लिखा है कि पूंछ के जंगलात में मौजूद जो वो अस्करियत पसंद कह रहे हैं, मुजाहिदीन कह रहे हैं, उनको मुबैना तौर पर पाकिस्तानी कमांडोज ने तरबियत दी है, यानी वो अब क्लेम कर रहे हैं। और मुजाहिदीन का ये ग्रुप
ना सिर्फ भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हजारों फौजियों को चकमा देकर बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन मुजाहिदीन को पाकिस्तानी मिलिट्री या कमांडोज ने तरबियत दी है, यह भारतीय मीडिया कह रहा है। ताहम भारत के जो दिफाई जराए हैं, उनसे जब भारत के जिम्मेदार मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मिथ है, एक क्यासराई है, और इसके सही या गलत होने का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि इनमें से कुछ लोग पकड़े नहीं जाते। अब तो वो किसी को भी पकड़ के कह देंगे जंगल से पकड़ा है, यानी किसी भी आम कश्मीरी को पकड़ेंगे और कहेंगे जंगल से पकड़ा है, और उसके ऊपर इतना टॉर्चर करेंगे कि वो कहेगा जी मैं पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आया हूं। ये भारत का पुराना वतीरा है। लेकिन इस मरतबा जो मुजाहिदीन हैं वो इनके गले पड़े हुए हैं, और या तो वो कह रहे हैं कि कोई मुजाहिद हमारे काबू आ जाए जिंदा या मुर्दा, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कहां से आया। अब इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान का रिएक्शन है, पाकिस्तानी हुकाम ने भारतीय इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तानी हुकाम ने पूंछ के हवाले से कहा है कि इस सूरत हाल का हम कारगिल से मुवाजना नहीं कर सकते, क्योंकि कारगिल में दोनों जानिब की अफवाज आमने सामने थी, जबकि वहां पूंछ में जो लड़ाई हो रही है यह लड़ाई कश्मीरी आज़ादी पसंदों में या मुजाहिदीन में और भारतीय अफवाज के माबैन हो रही है। ताहम पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है कि इतलात यही हैं कि पुंछ में कश्मीरी फाइटर्स और भारतीय अफवाज के माबैन सितंबर के दूसरे हफ्ते से सख्त लड़ाई जारी है। उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त के ऊपर यह बताया है पाकिस्तान के मिलिट्री ज़राए ने कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौज के 20 के करीब एहलकार मारे जा चुके हैं। यह क्लेम जो है ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए का है, और उन्होंने कहा कि पुंछ में हालात संजीदा हैं और कश्मीरी आज़ादी पसंदों और भारतीय फौज के माबैन झड़पें जारी हैं। आज़ादी पसंदों की तंजीम जो लड़ाई में पेश है उसे पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट के नाम से जाना जा रहा है। यानी इस वक्त जो तंजीम वहाँ पे लड़ रही है, भारत तो लश्कर तैयबा बोलता है या कोई और जैश ए मोहम्मद बोलता है या कोई और नाम लेता है, लेकिन वहाँ पे इस वक्त जो तंजीम लड़ रही है उसका नाम है पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट, यानी एंटी फाशिस्ट। भारत की इस वक्त मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट है तो उसके खिलाफ एक फ्रंट खड़ा हुआ है जो आज़ादी पसंदों का है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है वहाँ से रिपोर्ट हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ गैर मामूली सूरत हाल है, ख़ास तौर पे डेरा शेर खान, नकियाल सेक्टर, पुंछ सेक्टर, इन इलाकों के रिहायशियों ने गैर मामूली हालात की तस्दीक की है और वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। उधर एक और ख़बर है कि पुंछ में मुसल्ला झड़प के मुकाम पर जो सहाफ़ी मौजूद हैं उन्होंने कुछ तफसीलात फराहम की हैं। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ के दरमियान झड़प हुई है 11 अक्टूबर को, और डेरा की गली इलाके में शुरू हुई और गोलाबारी के इब्तदाई तबादले में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर, जेसीओ और उसके समेत 5 भारतीय फौजी मारे गए थे। फिर 14 अक्टूबर को बिम्बर गली इलाके में दोनों तरफ दोबारा आमने सामने हुआ और गोलियों के तबादले में एक जेसीओ और उसके साथ 4 मजीद भारतीय फौजी मारे गए। और इसी सहाफ़ी ने यह बताया है कि जिस जगह पर यह झड़पें हो रही हैं वो 5 से 6 किलोमीटर पर फैला हुआ एक घना जंगल है, और ये 5 से 6 किलोमीटर का जंगल हजारों भारतीय फौजी, दर्जनों उनके कमांडोज और बहुत सारे उनके हेलीकॉप्टर्स और बड़ी तादाद में उनके ड्रोन्स, जदीद असला और टेक्नोलॉजी, वो सब मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे। इस पूरे इलाके को भारतीय फौज ने इस वक्त चारों तरफ से सील किया हुआ है। अंदर क्या हो रहा है बाहर किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ फौजियों की लाशें आती हैं। कुछ भी सिक्योरिटी अफसर बात करने के लिए, कोई भी सिक्योरिटी अफसर किसी किस्म की भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, सब खामोश हैं। और जो लोकल लोग हैं वो दूर से ही ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों को फिजा में उड़ते हुए देख रहे हैं। बीच बीच में माटर गोलों और हल्के हथियारों से की जाने वाली फायरिंग की आवाज़ें भी उस इलाके में सुनाई दे रही हैं। और उस इलाके से मजीद ये रिपोर्ट हुआ है कि मुजाहिदीन का ये ग्रुप आला तरबियत याफ्ता है। फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली के मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें गलत हैं। ताहम पुंछ को जम्मू से जोड़ने वाली शाहराह को बंद कर दिया गया है। भारत के मुख्तलिफ मीडिया इदारों के लिए बहैसियत फ्री लांसर काम करने वाले सहाफ़ियों ने यह बताया कि इस तवील झड़प की तहकीकात के सिलसिले में कई मकामी अफराद की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। दूसरी जानिब भारतीय फौज कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है जम्मू और कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, और वो उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिन पे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो मुजाहिदीन वहां पे मौजूद हैं उनको खाना और मदद फराहम करने के शुबे में हमने आधा दर्जन के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है।
इनमें एक माँ भी है, एक बेटा भी है, यानी ये माँ बेटा जा रहे थे और इनके पास कुछ खाने की चीज़ें थी, तो इनको पकड़ा कि तुम मुजाहिदीन को देने के लिए जा रहे हो, तो इनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह आसपास के लोगों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। जो वाहिद ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारतीय फौज का, वो उनके तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद, उन्होंने बताया कि जहां मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है वो एक घना जंगल है। हमारे फौजी जवान दहशतगर्दों को तलाश करने के दौरान मारे गए हैं। वो दहशतगर्द कहते हैं, हम उनको आज़ादी पसंद कहते हैं। और इंडियन फौज ने कहा है कि ये ऑपरेशन हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि ये मुजाहिदीन काबू नहीं आ जाते। देखिए, वो लोग अपनी आज़ादी मांगते हैं, अगर उनको इंडिया हक़ खुद इरादियत दे, वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना करे, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियाँ ना करे, अक़वाम मुत्तहिदा की बात माने, आलमी इदारों की बात माने, बैनुल अक़वामी बरादरी जो दुनिया भर के मुल्कों ने कहा है वो बात माने इंडिया। अगर इंडिया उसूलों के मुताबिक चलेगा तो ये लड़ाई आज बंद हो जाएगी। और लड़ाई में कुछ नहीं रखा, कश्मीरियों को भी जीने दें, अपने फौजियों को भी जीने दें। लेकिन जिस तरफ ये इस मामले को लेकर जा रहे हैं, क्या इन मुजाहिदीन की शहादत के बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं, ये और बढ़ेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।